समय हम लोग पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व प्रदेश में कार्य कर रहे हैं सुखबीर मलिक जी, नीलम परनामी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और फटाफट जी, किस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है? सभी छायाकार बंधुओं को और पत्रकार साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताना कि कल जींद की धरती पर, हरियाणा की कर्म भूमि पर, हरियाणा की जो राजधानी है जिसको राजनीति की युद्ध भूमि भी कहा जाता है, जींद की धरती पर हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी द्वारा जो कल एक बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी आज हरियाणा के घर घर में चर्चा हो रही है और हरियाणा की त्रस्त जनता ने लाखों की गिनती में, लाखों की संख्या में जींद की धरती पर पहुंचकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, इस जन सैलाब ने जींद के अंदर पहुंचकर जो विश्वास अरविंद केजरीवाल जी में दिखाया है और हरियाणा की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को बता दिया कि हम अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी के साथ हैं, क्योंकि जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर दी या जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर दी, उसको पूरा किया। जो जनता ने, दिल्ली की जनता ने और पंजाब की जनता ने जो विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी ने आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने की, उनको धोखा नहीं दिया। तो आज हम हरियाणा की जनता से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के लोगों के भरोसे पर खरा उतरी है, ऐसे ही हरियाणा की जनता जिस उत्साह से और जिस विश्वास से आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, उनकी भी जो समस्याएं हैं या जो उनकी आशाएं हैं या जिस विश्वास के साथ वो आम आदमी पार्टी की गारंटी के ऊपर विश्वास करेगी, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में उन घोषणाओं को, उन गारंटियों को पूरा किया गया है, हरियाणा में भी किया जाएगा। देखिए, कल जींद की धरती पर, जींद की जनसभा में, बदलाव जनसभा में माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और श्री भगवंत मान जी करीब करीब 1 लाख बिजली के जीरो बिल, 1 लाख लोगों के जीरो बिजली बिल वो अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने भरी सभा में ये कहा कि दोनों हमारे पड़ोसी राज्य हैं और हमारी रिश्तेदारियां और हमारी जानकारियां और हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी दिल्ली में भी रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, और दावे के साथ आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है। देखिए, आम आदमी की बात मैं करूं, उसमें गरीब आदमी हो, मजदूर आदमी हो, इवन अगर एक
भिखारी भी है ना, तो वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा बने, वो मेरी तरह भीख नहीं मांगे, वो पढ़ा लिखा बने। लेकिन उस बेचारे के पास बिजली का बिल भरने को पैसे नहीं है, स्कूल में पढ़ाने को, क्योंकि हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, चाहे वो हम अपना बिल्डिंग्स की बात करें। आज हरियाणा का कोई भी मरीज जो है सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर जो दुर्दशा है, जो वहां की व्यवस्था है, लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर भगवान ना करे किसी घर में गंभीर बीमारी है तो उसको लाखों रुपए, लोगों के बर्तन गहने तक बिक जाते हैं अपना इलाज कराने में। 15 तारीख को लोगों को बुखार चढ़ जाता है कि इतना भारी भरकम बिल जो हरियाणा सरकार भेजती है इसे भरना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। फरवरी का महीना आता है, लोगों को बुखार चढ़ जाता है कि अप्रैल में हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे, कितनी डोनेशन देनी पड़ेगी, कितनी फीस देनी पड़ेगी। और इन शिक्षा व्यवस्था से, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, दिल्ली और पंजाब की जनता बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी है। कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, ये सरकार की गारंटी है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दी थी और पंजाब की जनता को दी थी, उसे पूरा किया। देखिए, तकरीबन कल भगवंत मान जी ने बताया कि पंजाब के अंदर 40 लाख घरों के बिल जो है जीरो आते हैं। अब आप ये हिसाब लगाइए कि 40 लाख परिवारों के जीरो बिल आते हैं और 20 महीने के अंदर पंजाब सरकार ने पंजाब के बेरोजगार युवाओं को 42,000 सरकारी नौकरियां देने का काम किया। 42,000 नौकरियां 20 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उस प्रदेश के अंदर जहां नशे का बोलबाला था इस सरकार के आने से पहले, बेरोजगार युवा क्या करता है, जब वो खाली होता है तो नशे की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन 42,000 घरों के युवाओं को नौकरियां मिली, उन परिवारों का जो हकीकत में जीवन यापन कितना बदला होगा। देखिए, इसी के साथ 20 महीने के अंदर पंजाब सरकार ने करीब 664 मोहल्ला क्लिनिक बनाए 20 महीने के अंदर, जो चल रहे हैं। और इसी कड़ी में 125 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब सरकार के और बनकर तैयार हैं, जो लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे बहुत ही जल्दी। और इसमें मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि 20 महीने के अंदर पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर करीब 1 करोड़ लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी जो है एक किसी के घर में अगर बीमारी आ जाए तो कितनी बड़ी टेंशन होती है, लोगों को कर्ज उठाने पड़ते हैं, लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ती हैं। तो देखिए, पंजाब में टेस्ट, इलाज और फ्री दवाइयां, इसकी सुविधा करीब 1 करोड़ लोग ले चुके हैं। और देखिए, आपको मजेदार बात मैं बताना चाहूंगा, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर विपक्ष को ईडी, सीबीआई और सरकारी संस्थाओं के द्वारा दबाने का और डराने का काम करती है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने वीरों की धरती जींद से ऐलान कर दिया कि मैं हरियाणा का लाल हूं और मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ता है और मैं ईडी और सीबीआई से डरने वाला नहीं हूं। खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया, वो जेल जाने से नहीं डरते और जिस सुधारों की राह पर आम जनता के लिए लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं, इससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरियाणा के हर घर तक हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो बिजली के बिलों की बात है, चाहे वो शिक्षा की बात है,
चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुका है और घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को बताएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कल ऐलान किया, आम आदमी पार्टी 90 की 90 हरियाणा की विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पर आम आदमी पार्टी झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो संसदीय सीटों का बंटवारा है, उसको जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को, जो उन्होंने कल जींद के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को और भगवंत मान जी को आकर के अपना आशीर्वाद दिया, मैं हरियाणा की जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी हमारी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जीत और मेहनत के लिए मैं उन सब लोगों को सफल रैली के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न? विधानसभा चुनाव के लिए बताएं, क्या कुछ तैयारियां हैं हरियाणा में आप लोगों की? देखिए, आज हमारा हरियाणा के अंदर करीब करीब 1 लाख लोगों का काडर बन चुका है। उसी काडर के अंदर से कल हरियाणा के हर गांव से 10-10 लोग, 12-12 लोग जो हैं जींद की रैली में पहुंचे हैं। और आज गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में, मोहल्ले-मोहल्ले में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर-घर में घुस चुका है और पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहा है। और पिछले 10 सालों के अंदर जो हरियाणा की जनता ने भुगता है, जो भाजपा की सरकार ने, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, वो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, उसके लिए जो हरियाणा सरकार ने लोगों को लाइनों में खड़ा किया है। और इसको छोड़िए, जो 5 किलो राशन गरीबों को दिया जाता है, उसके लिए आप देखिए 2-2, 3-3 से लोगों की जो है एक भिखारी की तरह खड़ा करके वो 5 किलो राशन दिया जाता है। इससे और क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा? सरकार बनाओगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में, जैसे दुष्यंत? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते ही सरकार बनाएगी। सर, इंडिया गठबंधन की आपने बात की है, जो तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट करने वाले नेता नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। 9वीं बार उन्हें सिंपल की शपथ ली है। क्या कहते हैं कि एनडीए गठबंधन का कामयाब रह पाएगा और कैसे सरकार बनाएगा? देखिए, ये राजनीति का एक अहम हिस्सा है। बिकने वाले बिक जाते हैं और जो ना डरने वाले वो जींद की धरती से ऐलान भी कर जाते हैं कि मैं ईडी से, सीबीआई से नहीं डरता। तो ये तो चलता रहेगा, आने जाने वाले चलते रहेंगे। पलटू राम, आया राम, गया राम। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जो कूड़ा है वो वापस कूड़ेदान में चला गया। तो ये तो चलता रहेगा। 3 बड़े नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है जी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है। यहां कार्यकर्ता बनकर काम करना पड़ता है। जो भी बड़ा नेता या जो भी व्यक्ति किसी स्वार्थ के कारण या किसी लालच के अंदर अगर वो इस पार्टी में आता है तो वो ज्यादा लंबा समय नहीं टिक सकता। वो कह रहे झूठ की पार्टी है, झूठे वादे करती है। देखिए, झूठे वादे अगर करती होती तो दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना। देखिए, केंद्र सरकार सारी की सारी दिल्ली के अंदर बैठी है और 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुना। अगर झूठे वादे करते होते तो वहां की जनता अपना विश्वास क्यों दिखाती? आपने देखा पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीटें दी गई। तो आप कैसे कह सकते हैं झूठ की सरकार है? जो वादे किए, जो गारंटी की, जो गारंटी दी, उस विश्वास पर खरे उतरे और उन गारंटियों को लागू किया। और आज भी वो गारंटियां चल रही हैं। प्रमाण के तौर पर कल 1 लाख बिजली के 0 बिल सरेआम प्रेस और मीडिया के भाइयों को दिखाए गए। तो आप कैसे कह सकते हैं? पंजाब सरकार में जो एमएलए आम आदमी पार्टी का लगभग 17 ऐसे विधायक है जो दूसरी पार्टी के अभी टच में है, संपर्क में है, बातचीत कुछ चल रही होगी, सरकार दिख सकती है कभी भी। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आपको मालूम ही है। देखिए, इन्होंने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी,
सब कुछ बेच दिया, लेकिन कुछ खरीदा, मीडिया खरीदा, अपना जो कुछ राज्य सरकारों के एमएलए खरीदे, सरकार मतलब कुछ खरीदा भी है, वो भगवंत मान जी ने बताया। आपके विधायक भी बिकाऊ हुए हैं, 17 जैसे संपर्क में है दूसरी पार्टी। देखिए, मेरे को जिस बारे में मालूम ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊंगा उस बारे में। देश और प्रदेश अगर अफवाह उड़ रही है या सच्चाई है इसमें, अब मैं हरियाणा में बैठा हूं, मैं पंजाब की आपको कैसे बता सकता हूं। लेकिन चर्चा तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, गोवा के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। SYL का मुद्दा लेकर के आप कहते हैं कि हम पानी देंगे, जब सरकार बनेगी तब देंगे, अभी क्यों नहीं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी सार्वजनिक मंचों से कई बार ऐलान कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, वो बीच में बैठ जाएं और दोनों राज्यों का मसला सुलझा दें। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है सर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से किसने मना किया है? लेकिन उसमें प्रधानमंत्री तो बैठेंगे ना, इम्प्लीमेंट तो जब ही होंगे ना। नहीं, इम्प्लीमेंट तो जब ही होंगे ना जब प्रधानमंत्री बीच में बैठेंगे। दोनों बेटों को बराबर ही तो देखेंगे, दोनों भाई तो हैं। हरियाणा जनता कैसे विश्वास करेगी? पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप लोग हरियाणा का हित कर पाओगे, जबकि आप पानी क्यों नहीं दे रही आपकी सरकार? देखिए, पानी का मुद्दा दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के, मैंने आपको बताया, सार्वजनिक रूप से यही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में बैठ जाए और मसला सुलझा दे। प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। सर, देश प्रदेश में चुनावी माहौल है। अभी कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बार फिर घोषणा की है कि पक्की नौकरी और फ्री बिजली का बिल देंगे आप पार्टी की तरफ पर, तो क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, गारंटी शब्द हिंदुस्तान के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर गारंटी शब्द किसने दिया? अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिसको दूसरी पार्टियां चुरा रही हैं। सब अब आज नरेंद्र मोदी तक उस गारंटी की बात करते हैं, तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये गारंटी की बात कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग आम आदमी पार्टी की नकल पर चल रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मेन ध्येय आम आदमी की जरूरत, हर व्यक्ति का बच्चा पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, हर घर में स्वस्थ नागरिक हो, ताकि देश की तरक्की के लिए वो लोग काम कर सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा जो है मेन, हमारा जो है मोटिव हमारा है शिक्षा और स्वास्थ्य। आज फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए, मैंने आपको बताया, इन सरकारी संस्थानों का, चाहे वो ईडी की बात हो, चाहे वो सीबीआई की बात हो, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को धमकाने और अपने अनुरूप ढालने में लगे हुए हैं। इस सरकार का सिर्फ यही काम है, जो ईडी और उससे नहीं डरता उसको जेल में डाल दो, और जो इनके साथ चला गया वो बिल्कुल बहुत प्योर हो गया। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के साथ क्या हुआ। 3 दिन तो प्रधानमंत्री जनसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और 3 दिन के बाद उनके शपथ समारोह में उनको उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवा रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कल बस को उद्घाटन किया, जिसमें कि 7 दिन तक वो बसें बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज पानीपत की जनता के बीच जाइए, हमने करीब 15 दिन हमने इस पे वर्किंग की है। आज पानीपत की जनता इस सरकार को खून के आंसू रोती है और गालियां देती है। क्या हमारी बहन बेटी माता क्या उस गांव से रात को 11 बजे दिल्ली से बस में आ सकती है? आप मुझे बताइए, कितना बुरा हाल कर दिया इस शहर का। हम तो आज दावे के साथ कहते हैं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, इस बस अड्डे को एलिवेटेड बनाकर यहीं पर ही शिफ्ट किया जाएगा। पानीपत की जनता को धक्के खाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद के एक विधायक को छुड़ा करके ले गए थे पुलिस कस्टडी में से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहेंगे? पीडब्ल्यूडी उसमें से मैंने आपको बताया उस विधायक का कसूर क्या था। वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए न्याय ही तो मांग रहा था। अगर उसने कुर्ते पायजामे पर वो डलवा दिया, आप ये थोड़ी ना जय श्री राम कहने से लोगों का पेट थोड़ी ना भर दोगे। पेट में तो रोटी चाहिए।
हम भी राम भक्त हैं, हम भी रोज मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन खाली बातों से तो किसी का पेट नहीं भरा जाता ना। तो साहब एक सवाल आपने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो गारंटी मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उनकी जो यात्रा चली विकसित भारत यात्रा, मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी चली, विकसित यात्रा के अंदर आप लोग ही रोज छापते रहे, रोज दिखाते रहे कि लोगों की कोई समस्या का हल ही नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे भाइयों और बहनों, इस बार जिस दिन वोटिंग मशीन का बटन दबाने जाएं तो अपनी रसोई के सिलेंडर पे एक बार नमस्कार करके जाना, क्योंकि ये 400 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा है। वो आज 9 साल से 1100 रुपए का मिल रहा है, वो गारंटी कहां गई? 15 लाख रुपए आपको भारत देश के हर नागरिक को देने के बाद किए गए थे, वो गारंटी कहां गई? तो किसकी गारंटी सच्ची है, किसकी झूठी, आम जनता देख रही है। 13 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनको मुफ्त में सिलेंडर दिए गए थे, मुफ्त में सिलेंडर, प्रधानमंत्री, हमें तो कहीं कोई नजर नहीं आया। खाली घोषणाओं की सरकार है, सिवाय एड, विज्ञापनों में जरूर है। आप मुझे बताइए, पानीपत के अंदर कितने लोगों को दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत मकान मिले? 80,000 रुपए रेट है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के जो भूमाफिया हैं उनको फायदा देने के अलावा इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ 9 साल के अंदर। आप देखिए वो भूमाफिया इन 9 साल के अंदर कितने अमीर हो गए। क्या एक गरीब आदमी 80,000 रुपए का दीनदयाल आवास योजना के अंदर मकान लेगा क्या? कभी धरातल पर उतरेगी आम आदमी पार्टी? धरातल पर ही है। आम आदमी पार्टी कोई सत्ता में थोड़ी ना, धरातल पर ही तो है। जो भी मुद्दा है हम उठाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमने 15 दिन वर्किंग की। बस अड्डे को हम इस शहर में लेकर आएंगे, एलिवेटेड बस अड्डा बनवाएंगे, यहां पुल के साथ कनेक्ट होगा। पानीपत की बहन बेटियों को, माताओं को रात को वहां धक्के खाने के लिए सिवा गांव में नहीं जाने दिया जाएगा। आज वहां सब्जी मंडी चली गई। आप जाकर, आप पत्रकार हैं, समाज का आईना है, आप जाकर देखिए 3-3 ग्रुपों को, वहां के मासाखोरों को मंथली देनी पड़ती है, गुंडागर्दी टैक्स देना पड़ता है। कहां है सरकार? गुंडा तंत्र, लूट तंत्र, इसके अलावा यहां कुछ नहीं है। बीजेपी के जो पार्षद हैं उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक फरियादी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कल ही का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। गुंडा तंत्र और क्या होता है? अगर कोई फरियादी, कोई विपक्षी, कोई न्याय की आवाज उठाने वाला, उसको जेल में डाल दो या उसको पीटो, उसको लठ तंत्र से ही तो दबाया जा रहा है। कहां है लोकतंत्र? इस सरकार में इसके अलावा हुआ क्या है? कुछ खराब खाली चाय गड़बड़ कर देते हाँ जी, देखिए एक महत्वपूर्ण विषय देखिए, अरविंद केजरीवाल हर मंच से ये कहते रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और इनकम टैक्स के अंदर मैं कमिश्नर की पोस्ट पर था, मुझे राजनीति में आने की क्या जरूरत थी। जो हिंदुस्तान की जनता का दर्द है, जो मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को चाहिए, आम नागरिक को चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल उन चीजों को पूरा करते, क्योंकि 75 साल से हिंदुस्तान की जनता धोखे खाती रही है, अगर उन 5 मूलभूत सुविधाओं को और आम आदमी की जरूरतों को अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा कर देती है तो मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। नहीं, वो मंच की, उन्होंने मंच से ही घोषणाएं की हैं। मैं आपको दे देता हूं लिखित में, मेरे पास है। हाँ, मैं आपको भेज देता हूं, वो बकायदा लिखित में उन्होंने 5 घोषणाएं जो हैं वो मंच से ही घोषणा की है, वो मैं आपको भेज देता हूं। प्रेस नोट देखो क्या लिखा है। चंदन आगे चाहे कि नहीं? ठीक है सर। चाय कितनी? कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? नो कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों नहीं। क्या पिलाऊंगे? कुछ भी नहीं। सूप मंगाओ, जूस मंगाओ। सबके लिए अरे
एक मिनट बयाना जी, ये क्या बात कर रहे हैं? हेलो सुनो, और उनका दावा है आपको पता है मैं किसके आशीर्वाद से मैं हूँ? नहीं, मैं किसके आशीर्वाद से? जरूरत ही ना पड़े। वो मेरा नुकसान होने देगा क्या? जय भारत। वो मेरा नुकसान होने देगा क्या?